ये कर्क राशि के दर्शकों, अगर आप भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा शनिदेव महाराज की ढैया से, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आगे आने वाले महीने अर्थात अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ढैया का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। क्या करें हम, क्या ना करें, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट, जो भी कार्य कर रहे हैं आपको उसमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये बना हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद में प्रॉब्लम, समस्या आपके चल रही होगी। मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव में पड़ने की वजह से आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं हो पा रही होगी। व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। सप्तम दृष्टि आपके ठीक धन भाव पे पड़ने की वजह से आपके धन की स्थिति, धन का नाश, किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थिति आपकी नहीं सुधर रही होगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में पंचम बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। बुद्धि के साथ प्रेम प्यार आपका छूट गया होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया के कारण चल रही हैं। जैसे ही 2025 में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होगी, ये सारी कष्ट परेशानियां जो आपके साथ में प्रेजेंट टाइम पर हो रही हैं, ये सारी आपकी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। शनि महाराज की ढैया का किसी भी प्रकार का कैसा भी अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम क्या करें, इस बात की विशेष क्या सावधानी बरतें। बहुत देखिए प्रोग्राम छोटा होगा लेकिन बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के लिए, बहुत ही खासकर प्रोग्राम होगा ये, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रोग्राम आपकी मून साइंस, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन पर आधारित है। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय ए टू जेड कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें, देखिए अष्टम भाव पर हैं। दिमाग अपना उस तरफ मत ले जाइएगा जो आपके पास नहीं है और आप उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी चीज़ पर ध्यान मत ले जाइएगा जिसके कारण आपका मानसिक तनाव आप पर बन रहा होगा। व्यर्थ की सोच, जो आपको मिलना नहीं है, आपको पता ये हमको नहीं मिलेगा और उसी के पीछे बार बार पड़ना, इस बात पर थोड़ा सा स्टॉप लगा दीजिए। मानसिक तनाव, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि देखिए आपके दसम भाव पर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा होगा। व्यवसाय आपका क्यों नहीं चल रहा है, आपके सबका क्या कारण हो रहा है, वहाँ पर जगह का परिवर्तन है, जगह का परिवर्तन करिएगा। व्यवसाय में किस चीज़ की कमी पड़ रही है उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आपका व्यवसाय चलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी हम आपको ये सावधानी आपको बता रहे हैं, जल्दबाजी में आकर व्यवसाय में आंख मूंद कर एकदम से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन मत फांस दीजिएगा। कुछ लोगों की सलाह लेकर ही कोई काम करिए। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद कुछ खरीद रहे हैं तो भी आपको 2025 से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। विवादित प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की कैसी भी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखना है। धन से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को आप धन दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर धन दें। आप किसी भी व्यक्ति को धन के मामले में आंख मूंद कर विश्वास करना, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आंख मूंद कर किसी भी प्रकार का किसी भी विश्वास धन से रिलेटेड मत करिएगा। परिवार में जो अगर कोई छोटी छोटी बातें अगर कर रहा है लड़ाई झगड़े की, तो आपको बिल्कुल ही उन चीज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव ये चल रहा है आप पर। उसी के साथ बुद्धि, आपकी बुद्धि काम नहीं करिए तो उच्च लोगों की, जैसे आपकी पत्नी हो गई, आपके माता पिता हो गए, आपके गुरुजन हो गए, उन लोगों से बुद्धि लीजिएगा। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करिए जिससे आपको लाभ अवश्य होगा। अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा आगे आने वाले समय में। इसलिए कुछ लोगों से सलाह लेकर, ये हम आपको सावधानी बता रहे हैं, ये सावधानी बरतनी है। अब जैसे कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े तो उसके लिए हम क्या करें, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, नॉनवेज एल्कोहल आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। पराई स्त्री से आप परगमन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर आप लग रहे हैं, वो आपको स्टॉप कर देना है क्योंकि शनिदेव महाराज का ढैया का प्रभाव उन्हीं लोगों पर होता है जो नॉनवेज एल्कोहल लेते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं और भाइयों का धन, जो भाइयों का धन खाते हैं, अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, उन पर शनि की ढैया का प्रभाव होता है। जो वृद्ध व्यक्तियों को सताते हैं, बूढ़े बाड़ों को सताते हैं, क्योंकि शनि क्या है, वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों से बड़े खुश रहते हैं शनिदेव महाराज,
और आप वृद्ध व्यक्तियों को अगर सताएंगे तो समझिए शनिदेव महाराज अगर आपसे रुष्ट हो गए तो आपका क्या होगा। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को आप बिल्कुल ना सताएं। आपके यहाँ कोई मजदूरी करने आए, कोई मजदूर आए, उसकी किसी भी प्रकार की मजदूरी ना लें। ये तो आपको और सावधानी बरतनी है। ये इतना अगर आप करते हैं तो आपको शनि का, इतना अगर आप गलत कर्म करते हैं आप, तो शनि की ढैया का आपको शनिदेव महाराज की प्रकोप देखना ही देखना पड़ेगा। अगर आप ये कुछ नहीं करते हैं तो शनि की ढैया का ना के बराबर प्रभाव होगा। अब उपाय सुनिएगा, आपको क्या उपाय करने हैं आगे चलकर, ये रेगुलर करिए। प्रत्येक शनिवार आप 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर लगाइएगा। वहीं पर शनिदेव महाराज से आराधना करिए, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं, प्रभु जो भी हमसे गलती हुई है उसको क्षमा करें। वही ऐसा ही दीपक बिल्कुल सेम पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं। शनिवार के दिन पीपल पर दूध चढ़ाएं शनिदेव महाराज का ध्यान करके। उसी के साथ वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। जैसे कोई रोड पर जा रहा है उसकी सेवा करें आप, या आपके घर में माता पिता हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं ऐसे लोगों की आप सेवा करें, जिससे आपको कोई भी अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज की ढैया का किसी भी प्रकार का नहीं होगा। सुंदरकांड, बजरंगबाण एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग रोड बनाते हैं, ना, जैसे रोड होता है गाड़ी हमारी जिस पर चलती है, जो लोग रोड पर काम करते हैं उन लोगों की दान दक्षिणा या जो भी आप दान कर पाएँ, भोजन वगैरह करवा पाएँ, आप करवाएं। अगर ऐसा आप प्रत्येक शनिवार करते हैं तो आपको शनिदेव महाराज की ढैया से बिल्कुल ही कोई भी अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको देखने को नहीं मिलेगा। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।